चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगेन माई सेल्फ राजकुमार शर्मा, यही सहारनपुर से ही। और मैं वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर हूँ और आज हम बात करेंगे सक्सेस फार्मूला के ऊपर जी। और इन चीज़ों को नोट्स करिएगा या इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के जो ट्रेनिंग है ये समझ लीजिए, आज की ट्रेनिंग हमारी लाइफ चेंज करने वाली है, टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाली है हमारी लाइफ के अंदर। अगर आपकी टीम से कोई व्यक्ति नहीं है, आप देख रहे हैं, तो प्लीज आप उनको ऐड करा दीजिए, क्योंकि जो चीज यहाँ पे मिलेगी लाइव ट्रेनिंग में वो चीज और कहीं नहीं मिलने वाली है जी। चलिए, और जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसको हम सबसे बाद में करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। हमारी ट्रेनिंग का मतलब है, नाम है सक्सेस फार्मूला, यानी कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में हो। हम कितना बड़ा लेवल चाहते हैं, कितनी बड़ी टीम चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, वो हमारे हाथ में हो जी दोस्तों। तो उसमें अभी तो हम लोगों, मैं इसको सब चीजों को टाइप किया हुआ है जी। अभी तो हम लोगों को अपनी योजना में शामिल होने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। कल्पना करो हमारी जगह यही लोग हमें बता सकें कि वे नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों शामिल होना चाहते हैं, हमारे बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं, या जितने लोगों को हम लेकर आना चाहते हैं उतने लोगों को लेकर आ सकें। क्या आप सोचते हैं काश ऐसा कोई रास्ता होता? जी बिल्कुल ऐसा रास्ता है, और यह ट्रेनिंग आपको वही रास्ता दिखाएगी। कुछ तकनीकें हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो निश्चित रूप से काम करेंगे, बशर्ते कि आप काम करें, क्योंकि बिना आपके काम करे कुछ नहीं होने का। और दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यह कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है, यह तो अमीर बनने की एक पद्धति है। यानी कि इस रास्ते के ऊपर जब आप लगातार काम करेंगे एक लंबे टाइम तक, 2 से 3 साल तक, तो ये मान लीजिए कि आप कम से कम एक मिलियनर की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों इन तकनीकों में होता क्या है, जब हम काम करना शुरू करते हैं तो लोगों का विजन क्लियर ना होने की वजह से उन्हें बोरियत आ जाती है, और वो 2 4 6 दिन इस ट्रेनिंग को करते हैं, इस तरीके से काम को करते हैं, फिर वो बोरियत आने की वजह से फिर अपने पुराने रूटीन पैटर्न पे, यानी कि जो उन्हें दिखता है वो करना शुरू कर देते हैं जी। इसके बारे में खास बात यह है कि आपने आज तक जो भी सीखा उसमें जरा भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग आधे घंटे तक रोजाना पढ़ना और निष्ठा पूर्वक अभ्यास करने से आप अपने बिजनेस को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि ये कितना बड़ा बिजनेस हो गया जी। इस ट्रेनिंग का वायदा क्या है जी? अगर आप इस ट्रेनिंग को दिल में उतार लें और पहले 14 दिन तक एक भी शब्द ना बदलें, तो मैं वादा करता हूं कि आपको बिल्कुल जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे जी। यह बहुत बड़ा पक्का वादा है ना? पर आप यह ना भूलें कि यह हम दोनों के बीच हुआ समझौता है। मैं आपसे बदले में यह वचन लेना चाहता हूं कि आप सिर्फ अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब तक कि आप इन शब्दों को नींद में ना दोहराने लगे। अगर मगर हो सकता है इस तरह के बहानों को छोड़ दें और इस तकनीक को पूरी ईमानदारी और लगन से आत्मसात करने में जुट जाएं, और इस तरीके से यह तकनीक स्थायी रूप से आपकी हो जाएगी। यानी कि कोई भी काम को जब हम लगातार ईमानदारी के साथ उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है, वो तकनीक बाय डिफॉल्ट अपने आप होनी शुरू हो जाती है जी। जो भी आप यहाँ सीखेंगे वह आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा, पर आपको इसके लिए इस पद्धति को पूरी तरह अपनाना होगा। अगर आप सहमत हो तो जोर से अभी कहिए यस जी। मैं यहाँ पर अभी सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ और मुझे सभी लोगों की आवाज चाहिए। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा ना हो जो ना बोले जी। Yes. 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 चलिए Yes, sir. ये बहुत बढ़िया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए ये यस आपने अपने आप को नहीं कहा, आपने मुझे नहीं कहा, ये यस कहा है आपने अपने आप को और आपने अपनी सफलता को। चलिए, आज बहुत सारे लोगों के सवाल दूर होंगे। यह आप तकनीक आपको बताएगी कि क्या करना है, क्या कहना है और किस तरह कहना है, ताकि आमने सामने की चर्चा में हाँ सुनने के आपके अधिक अवसर बन सके जी। याद रखिए, काम आने वाली तकनीकों को कभी ना बदलें, उन्हें दमदार बनाएं। यानी कि हो सकता है आप जिस तरीके से काम कर रहे हो और ये टेक्निक कुछ अलग आपको सिखा रही हो, लेकिन अगर आपके काम करने के तरीकों से आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आपने उसे बिल्कुल भी बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको और ज्यादा दमदार बनाएं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्रूस ली की बात याद आती है। ब्रूस ली ये कहता था कि मुझे उस व्यक्ति से बिल्कुल भी कतई भी डर नहीं लगता जिसको 1000 दांव आते हैं लड़ाई के।
मुझे उस एक आदमी से डर लगता है जिसने एक दांव की प्रैक्टिस 1000 बार की हो। जी दोस्तों, लेकिन होता क्या है, बोरियत या किसी भी वजह से समझ लीजिए कि वो हम लगातार नहीं कर पाते, और इस वजह से हमारा जो रिदम होता है वो बीच में टूट जाता है और हम दिशा विहीन हो जाते हैं। चलिए, सफलता के 8 स्वर्णिम नियम। जी, परिणाम का नियम। चलिए, परिणाम का नियम क्या है? सफलता एक खेल है, आप इसे जितना अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार आप जीतेंगे, और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से इसे खेल सकेंगे। जी, किसी भी खेल को, किसी भी काम को शुरुआत करने में पहली बार डर लगेगा, लेकिन जब उसे करेंगे तो वो डर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसे करते रहेंगे तो उसके अंदर परफेक्शन 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 आता चले जाएगा। जी, अर्थात अगर आप ज्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंत्रण देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? आमंत्रण देना, यानी निमंत्रण, यानी कि इनवाइटिंग। जी, और वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन डालने का दूसरा मौका नहीं मिलता। तो दोबारा से ध्यान से सुनिए, अगर आप ज्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंत्रण देंगे तो ज्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे। जितनी अधिक बार उन्हें शामिल होने का आमंत्रण देंगे, आप आमंत्रण देने की कला को उतना ही निखारते जाएंगे और पहले से बेहतर बनते जाएंगे। दूसरे शब्दों में, आपको अधिक से अधिक लोगों को अपनी योजना दिखाने का आमंत्रण देना है। जी दोस्तों, होता क्या है, लोग 2-4 आदमियों से बात करते हैं, वो नो कर देते हैं और वो आदमी रोते हुए घर बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। ये एक प्रोसेस है, इसको लगातार आपने करना है, और इसके लिए हम 100 का नियम भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आपने करना है कि मुझे 100 लोगों को इनवाइटिंग करनी है, और उसके अंदर से देखिए कितना एवरेज, कितना रेशो निकल के आता है, क्योंकि दोस्तों क्वांटिटी से ही क्वालिटी निकलती है। जी, नियम एक है, सबसे पहला नियम है ज्यादा लोगों से मिले। जी, ज्यादा लोगों से मिले, यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिनके पास भी आपको सुनने की फुर्सत हो उनसे बात शुरू कर दें। इस मामले में घमंडी या बहानेबाज ना बने, किसी को काटने छाटने का प्रयास ना करें, और ना ही संभावित ग्राहकों की सूची पर नजर दौड़ाते हुए यह सोचें यह ज्यादा उम्र के हैं, यह युवा हैं, ये अमीर हैं, ये गरीब हैं, ये ज्यादा दूर रहता है, ये ज्यादा स्मार्ट है। और अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप ऐसा असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। औसत का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि कितने सफल होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हैं तो बस आप अपनी प्रस्तुतियों की संख्या को दोगुना करते हैं। अगर आपका पैसा उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना आप चाहते हैं तो कुछ ना करें, सिर्फ अपनी सक्रियता बढ़ा दें। बढ़ी हुई सक्रियता आपकी अधिकतर चिंताओं का अचूक इलाज है। हर किसी से बात करें, यह पहला नियम है। यानी किसी को भी मत छोड़ें। जो भी इस बिजनेस के अंदर हमारे यहाँ पे आता है, 3 फुट का दायरा, 3 फुट के दायरे में अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है तो आप ये सोचिए, शायद हो सकता है यही आपका नेक्स्ट क्राउन है। वो आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, भाई हो सकता है, दुश्मन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हर किसी से बात करें। जी दोस्तों, और दूसरा नियम यह है ज्यादा लोगों से मिले, यानी कि अगेन लोगों को फोन करते रहें। हो सकता है आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुत करता हो, यानी कि हो सकता है आपके पास बड़ा जबरदस्त प्लान दिखाते हो, बहुत अच्छे प्रेजेंटर हो, पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिजनेस में ज्यादा सफल नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपकी वेशभूषा बढ़िया हो, आपका व्यक्तित्व सराहनीय हो, लेकिन अगर आपकी प्रस्तुतियों की संख्या ज्यादा नहीं है तो आपका प्रदर्शन सामान्य ही रहेगा। इसलिए हर एक से मिले, हर एक से बात करें, क्योंकि दोस्तों 24 घंटे में से हम जितना टाइम हम कहते हैं कि हम फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम अगर आमने सामने के समय को अगर काउंट करें, यानी कि जो आपका और आपके कस्टमर का साथ बिताया गया समय है, जहां से आपका बिजनेस निकलना है, अगर उसे काउंट करें तो दोस्तों सेल की मार्केट में बोलते हैं 90 मिनट से ज्यादा नहीं निकलता। हम काम कर रहे हैं 10 घंटे, लेकिन 90 मिनट हमारा वो टाइम निकलता है जब हम आमने सामने की परिस्थिति में होते हैं। यानी कि जब हम नए क्लाइंट, नए कस्टमर, नए प्रोस्पेक्ट को जब हम प्लान दिखा रहे होते हैं या प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, वो 90 मिनट से ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों हमने इस समय को बढ़ाना है, और जब इस समय को बढ़ाएंगे तो रिजल्ट अपना आप बढ़ेंगे। जी, और लगने को तो हो सकता है कोई व्यक्ति 2 साल से काम कर रहा है, लेकिन पता चला 2 साल में वो मिला ही 20 लोगों से है।
चलिए, नियम 3, ज्यादा लोगों से मिले। जी, नेटवर्क में मौजूद अधिक लोग इस बिजनेस में केवल इस ढर्रे पर ही चलते रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि असफल परिणाम उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे राजी नहीं कर पाते, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है, असफल परिणाम उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल ही नहीं पाते। जी दोस्तों, असफलता इस वजह से होती है जिन लोगों से आप मिल नहीं पाए। उन लोगों की वजह से नहीं हुई जिन्होंने आपको मना कर दिया, उन लोगों की वजह से हुई जिनसे आप मिल ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि 4 लोगों ने मना कर दिया, डिप्रेशन हो गया, बीपी हाई लो हो गया, डॉक्टर मैगार्ड जी को बुला के कैनुला लगवा रहे हैं, पड़े हैं बेड पे। बताओ जी, मना कर दिया। पता चला एक लड़की थी, मुझे बता रही थी मुझे आज 5 लोगों ने मना करा, इससे फूट फूट कर रो रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, 3 लोगों ने ही तो मना करा है, 300 लोगों ने मना थोड़ी ना करा है। जी, आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहें। अगर आप इन पहले 3 नियमों के अनुसार चलेंगे तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि आप मैक्सिमम आशातीत, यानी कि जो आप चाहते हैं वैसी सफलता प्राप्त कर लोगे। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? तो मैं भी चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि आप सभी लोग क्या कह रहे हैं। जी, यस, बिल्कुल। चलिए चलिए दोस्तों, अगले नियम के ऊपर बात करते हैं, औसत के नियम का प्रयोग। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती हैं तो आपको मिलने वाले परिणाम भी हमेशा एक से ही होंगे। एक कहानी है, जब मैं छोटा बच्चा था, घर घर जाकर 20 सेंट में घरेलू उत्पाद बेचता था तो मेरा औसत था 10:7:4:2। जी दोस्तों, ये किताब है, सवाली जवाब है उसकी, ये कुछ मैंने पॉइंट नोट किए हैं ताकि मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, सेल सक्सेस ब्रायन ट्रेसी, कई सारी किताबों की मैंने कुछ मेन मेन जो एवरेज से रिलेटेड जो हमारी नियम है वो सारे नियम मैंने ट्रेनिंग के अंदर डाले हैं। और आपको पता चलेगा, ये जब मैं छोटा बच्चा था, ये बताते हैं कि जब ये व्यक्ति बताता है कि जब मैं 10 दरवाजे खटखटाता था तो उसमें से 3 खुलते ही नहीं थे, 7 खुलते थे, 3 उसमें से 3 लोग प्रस्तुति भी नहीं सुनते थे, 4 सुनते थे, और 4 सुनने के बाद 2 आदमी सामान खरीद लेते थे, और 2 आदमियों के सामान खरीदने से उसका 200 सेंट का सामान बिक जाता था। तो वो व्यक्ति कहता है कि यानी कि अगर किसी ने दरवाजा खोला या नहीं खोला, अगर मैंने 10 दरवाजे खटखटाए तो इसका मतलब 200 सेंट के हिसाब से अगर उसको 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो यानी कि मुझे हर एक दरवाजे से खटखटाने से 20 सेंट का फायदा हुआ, जो नहीं खुला उससे भी, और जो खुला जिसने मेरी प्रस्तुति नहीं सुनी उससे भी मुझे 20 सेंट का फायदा हुआ, या जिन्होंने मुझे सामान नहीं खरीदा उससे भी मुझे 20 सेंट का फायदा हुआ, और जिन्होंने मुझसे सामान खरीदा उससे मुझे 200 सेंट नहीं, उससे भी मुझे 20 ही सेंट मिले। तो इस छोटे से बच्चे ने इस चीज को इस तरीके से देखा। तो क्या हम इसी तरीके से नहीं देख सकते? दोस्तों, आज की डेट में मैं लगभग 5,000 से ऊपर, 5,000 के आसपास मान लीजिए प्लान दिखा चुका हूँ, और 5,000 प्लान दिखाने पर अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ, तो अगर मैं उसको उससे डिवाइड करूं, तो यानी कि जिन लोगों ने मुझे प्रत्येक व्यक्ति से 1,000 रुपए का फायदा हुआ, 2,000 रुपए का, यानी कि जिस व्यक्ति ने मेरी प्रेजेंटेशन सुनी, जिसने नहीं सुनी, जिसने मुझे मना किया, जिसने हाँ किया, जिसने मुझे लारे लगाया, जिसने मुझे नीचा दिखाया, हर एक व्यक्ति से मुझे 2,000 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन कब? जब मैंने औसत के पहले 3 नियमों का लगातार पालन किया, मैंने बिना सोचे कि ये करेगा नहीं करेगा, ये होगा नहीं होगा, बिना ये सोचे हर टाइम अपने ड्रीम मोड में मैं काम करता रहा करता रहा करता रहा। जी दोस्तों, चलिए, नियम 5, अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। जी, औसत का रिकॉर्ड रखना, अपनी बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिदायक प्रेरणा स्रोत था। जी दोस्तों, जब आप काम करते हैं, अगर आप अपने काम के रिकॉर्ड को नहीं रखते हैं तो आपका मोटिवेशन हमेशा डाउन हो जाता है। जी दोस्तों, लेकिन जब आप रिकॉर्ड रखते हैं कि जब से मैंने शुरू किया तब से लेके मैंने अब तक इतने लोगों को कॉल की है और उनकी लिस्ट आपके सामने है, और जब आप ये देखते हैं कि इतने लोगों में से इतने लोगों ने मना किया लेकिन इतने लोगों ने हाँ भी किया, इतने लोगों ने सामान भी खरीदा, तो दोस्तों आप ये सोचिए कि उसके अंदर कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे
कि जो लोग आपसे और भी सामान खरीद सकते थे, लेकिन चूंकि हमने रिकॉर्ड नहीं रखा, रिकॉर्ड को दोबारा से नहीं देखा, तो उसकी वजह से वो उन संभावित ग्राहकों को हम छोड़ गए और हम आगे दौड़ पीछे पीछे छोड़ वाली सिस्टम के हिसाब से काम करते रहे। लेकिन दोस्तों आपने रिकॉर्ड रखना है। जल्द ही मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाजा खटखटाने पर किसने दरवाजा नहीं खोला, किसने मुझे देखने के बाद मेरी बात को नहीं सुनी, या किसने मेरी बात सुनने के बाद मेरा सामान नहीं खरीदा। जब तक मैं बहुत सारे दरवाजे खटखटाता था और अपनी बात कहने का प्रयास करता था, मैं सफल था। इस तरह से मैं आश्वस्त रह सकता था और दरवाजे पर दस्तक देने में मुझे आनंद आने लगा। औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने जी औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने से आप सकारात्मक बनते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता चल जाता है कि आपका जो टारगेट है, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको कितने प्लान दिखाने हैं, कितने लोगों की परचेजिंग करानी है, कितने लोगों को कस्टमर बनाना है। जी दोस्तों, जब आप ये देखते हैं और आपका रिकॉर्ड होता है, तो आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड देनी है अपनी एक्टिविटी को। जी यह न केवल आपकी प्रेरणा का सतत स्रोत है, बल्कि नकारे जाने को सहजता से लेने की पूंजी भी है। क्योंकि दोस्तों जब आपको पहले से परिणाम पता होगा, तो आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। कोई आपको मना करेगा तो उसको भी आप इजी मोड में लेंगे। जी दोस्तों, तब उस टाइम पे भी आप जब इजी मोड में लेंगे तो आप हर टाइम खुश रहेंगे, तो आपके रिजल्ट भी ज्यादा बढ़ेंगे। जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं, तो आपको बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती। तब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं। जी दोस्तों, औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे कि आगे क्या होगा। अगर कोई ना कह देगा तो आप निराश हो सकते हैं, अगर कोई दरवाजा नहीं खुलेगा तो आप उदास भी हो सकते हैं। पर अगर आप औसत के नियम को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप अपनी मुलाकातों, परिस्थितियों, नए सदस्यों के आंकड़ों को सामने रखते हुए औसत के अपने आंकड़े खुद विकसित करने लगते हैं। जी दोस्तों, जिस तरह से हर गाड़ी का एक एवरेज होता है, हर एक बाइक का एक अलग एवरेज होता है, तो उसी तरीके से हर आदमी का एक एवरेज होता है। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि ना तो कोई आदमी 100% वर्स है, यानी कि बिल्कुल इतना बेकार है कि जब वो 100 लोगों से बात करेगा तो एक आदमी भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स ना दे, और ना ही कोई आदमी इतना महान है कि वो 100 लोगों से बात करेगा तो 100 के 100 लोग उसके साथ जुड़ के परचेजिंग करें। मेरी बात से सहमत है कि नहीं? तो यानी कि हम और आप जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीच में हैं। तो जब हम कहीं ना कहीं बीच में हैं, तो हमें क्यों बेमतलब में टेंशन लेनी है ना? तो हमने अपने आंकड़े यानी कि अपने औसत के नियम को चेक करना है कि मेरा औसत है क्या। बताओ जी, वो सामान नहीं खरीद रहा, देखो सर वो जो है ना, वो मैं फोन कर रहा हूँ उठा नहीं रहा, देखो जी, देखो जो है उसे कहा, उसे 4 बार फोन कर लिया, उसके बावजूद भी परचेजिंग नहीं कर। ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपने क्या करना है, आपने चेक करिए, अपने आप को चेक करिए। लास्ट 10 लोगों को जब आपने बताया तो उसमें से कितने लोगों ने सामान खरीदा। अगर एक ने खरीदा ना, तो भाई अगर 10 को सामान खरीदवाना है तो 100 लोगों को प्लान बता। चेक करिए कि जब 4 आदमियों को सेमिनार में इनवाइट किया तो एक नहीं आया, लेकिन जब 20 लोगों को सेमिनार में इनवाइट किया तो 2 लोग आए। तो दोस्तों अगर आपको 10 लोगों को सेमिनार में लेकर आना है तो 100 फोन करने पड़ेंगे। इतना आसान है, हमारे हाथ में हमारी किस्मत है। मैं जो बात कर रहा हूं मेरी बात समझ तो पा रहे हैं जी? चैट बॉक्स में लिखिए जी। चलिए चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदे। मेरा प्रमुख लक्ष्य तो केवल संभावित ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा फोन करते रहना था। यही सफलता की कुंजी है। नए वितरकों की खोज में ना जाएं, बल्कि उन संभावित ग्राहकों को खोजें जो आपकी परिस्थितियों को सुनना चाहते हैं। औसत का नियम आपके लिए बाकी का काम करेगा। वेरी गुड, कितनी जबरदस्त लाइन है। तो दोस्तों कभी भी ये मत सोचो यार मुझे उसे ढूंढना चाहिए, वो सामान खरीदेगा। सर आपको पता नहीं वो कितना जबरदस्त है, अगर आ गया तो ये कर देगा, आग लगा देगा। भाई साहब आग तो लग चुकी। ये समझ लीजिए जो व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, तो ये मान लीजिए वो हमेशा अपने आप को डिमोटिवेशन और डिप्रेशन के रास्ते पे चला रहा है।
आपने सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ही आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आप अपनी परिस्थिति को जल्दी से जल्दी दिखाएं, जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट डेमो करें। लोग अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, लोग अपने आप जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों जी, आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, अंकों के व्यवसाय में हैं दोस्तों, अंकों के व्यवसाय में हैं। मैं समझ पा रहे हैं आप अंकों का व्यवसाय का मतलब? जी, नंबर गेम, यानी कि जितने नंबर पे आप काम करेंगे उतने आपके रिजल्ट बढ़ेंगे। नंबर गेम है आपका जी। आप ऐसा मत सोचिए कि 4 आदमियों की लिस्ट बनाई थी, 4 आदमी ने बना करके मेरी तो दुनिया लुट गई। भाई साहब तुम खुद लुट जाओगे अगर आप इन चीजों के ऊपर काम नहीं करोगे। तो आपने नंबर गेम करना है। सर 5 आदमियों को कहा था सिद्धार्थ सर के टिकट लेने के लिए, एक कलमुए ने भी हाँ नहीं। अरे भाई 5 को क्यों बोल रहे हो, 50 को बोलो ना। या ये देखो ना कि वो कौन सा आदमी है पहला जो आपको हाँ करेगा कि चलो मैं चलने के लिए तैयार हूं। खुद अपना एवरेज निकालो ना। आप नंबर गेम के ऊपर काम करो ना। पहला ने मना किया, दूसरे ने मना किया, तीसरे ने मना किया, चौथे ने मना किया, पांचवें ने मना किया, छठे ने मना किया, सातवें ने मना किया। दुनिया का हर आदमी को चेक करो ना। जब आप देखोगे अच्छा 17 आदमियों में से पहला आदमी था जिसने टिकट लिया, तो दोस्तों अगले 17 को बताओगे ना तो आपके 2 टिकट बिक जाएंगे। अगले 17 को बताओगे ना तो 3 टिकट बिक जाएंगे। अगले 17 को बताओगे ना तो आपके 4 टिकट बिक जाएंगे। कितने बेचने हैं बताओ, कितने लोगों को लेके जाना है? अभी 10 तारीख तक इतना टाइम है कि आप में से हर एक व्यक्ति अपनी एक बस भर के लेके जा सकता है। लेकिन कब? जब इस नंबर गेम के ऊपर काम करें। हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। इस बिजनेस के अंदर हम जितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, जितने बड़े होना चाहते हैं, हमारे हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है। कोई व्यक्ति आपकी किस्मत डिसाइड नहीं करेगा, आप खुद हैं अपनी किस्मत के निर्माता। एग्री करते हैं जी? चलिए नियम 5, अपना औसत सुधारें। अब एक चीज और है, एक पॉइंट यहाँ पे बहुत बढ़िया है, चलिए मैं इसको पहले पढ़ के बताता हूँ। अपना औसत सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है आप लगातार 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 काम करें। हर बार जब आप एक ही काम को दोबारा करेंगे तो आप और बेहतर तरीके से करेंगे, जिससे आपका औसत लगातार सुधरता चला जाएगा। हो सकता है आज आपका औसत 100:1 हो, लेकिन जब अगले 100 होंगे तो यह बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि जब 17 लोगों में एक व्यक्ति ने आपने टिकट लिया, लेकिन भाई जब आप अगले 17 को बताएंगे तो अगले 17 में से नहीं, हो सकता है अगले 16 में से एक आदमी टिकट ले ले। जब आप अगले 16 को बताएंगे तो अगले 16 में से नहीं, अगले 15 में से एक आदमी आपका टिकट ले ले। अब जब अगले 15 को बताएंगे तो अगले 15 में से नहीं, अगले 14 आदमियों में से एक आदमी आपसे टिकट ले ले। यानी कि जब आप कोई बात को बताएंगे, प्रमोशन करेंगे, तो उस प्रमोशन करने के तरीके में नए नए रास्ते खुल के आएंगे और नए नए तरीके से और ज्यादा ऊर्जा के साथ में जब आप उस प्रमोशन को करेंगे तो क्या होगा, आपके रिजल्ट भी बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब पहला व्यक्ति को बताने के लिए जाते हैं तो हम होते हैं दारा सिंह, सन्नी देओल गदर पिक्चर वाले, यानी कि इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि दूर से भाग जाओ आदमी। ठीक है, और जब अगली बार जब वो व्यक्ति मना कर देता है तो दारा सिंह से, सन्नी देओल से हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। फिर और डाउन, फिर और डाउन, फिर और डाउन, फिर और डाउन, और 10वें आदमी के पास पहुंच के तो हम ऐसे हो जाते हैं, भाई साहब ले लो, मेरी जिंदगी का सवाल है। एवरेज का नियम यहाँ पे भी काम करेगा, लेकिन 9 ज्यादा मिलेंगी, डिप्रेशन ज्यादा होगा। तो दोस्तों मेरी बात आप समझ चुके होंगे जी। और देखिए यहाँ पे क्या है, हर व्यक्ति का औसत अलग होता है, बिल्कुल। और ये जो औसत होता है ना, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर रोल होता है आपकी खुद की सेल्फ इमेज का, कि आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं, आप कितनी एनर्जी लगाते हैं। यार जिंदगी बदलने वाली है 2 से 3 साल, तो एनर्जी कैसी लगनी चाहिए? पूरी जिंदगी BMW, ऑडी, मर्सिडीज में घूमने का मौका मिलेगा, विदेश यात्राएं मिलेंगी,
बैंक अकाउंट ऐसे होंगे कि बैंक खाली हो जाएगा लेकिन अकाउंट खाली ना हो। इतने बड़े अचीवमेंट, तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए जी? चलिए मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा आपकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए जी। अभी हम सिर्फ यहाँ पे एक वो करेंगे, एनर्जी कैसी होनी चाहिए, तो आप बताएंगे। अभी आप खुद बताएंगे कि एनर्जी कैसी होनी चाहिए जी। एनर्जी कैसी होनी चाहिए? जबरदस्त। हाय सर। जबरदस्त। हाई हाई होनी चाहिए। यस, ग्रेट, वेरी हाई सर, वेरी हाई। जबरदस्त सुपर है ना? एनर्जी सर, जबरदस्त एनर्जी। जबरदस्त होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो इस बात को भी जबरदस्ती बोल रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं, यानी कि जबरदस्त भी ऐसा होना चाहिए कि जबरदस्त, है ना, पूरी अंदर से आवाज, नाभि से आवाज निकलनी चाहिए। 2 से 3 साल की तो बात है भाई, जान क्यों नहीं लगा देते अपनी? आज भी सर मैं नहीं समझा पाऊंगा उसको। क्यों नहीं समझा पाओगे आप? आपके पास ड्रीम नहीं है। अगर मुझे खुजली है तो मुझे ही तो मिटानी पड़ेगी, कोई दूसरा आके थोड़े ना मिटाएगा। ड्रीम आपका है तो काम किसको करना पड़ेगा, एनर्जी किसको लगानी पड़ेगी, जोर किसको लगाना पड़ेगा? कहानी ये सुनाओगे, मेरे अपलाइन आए, उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की, उन्होंने मेरी 6 लगी खोल दी, उन्होंने बिल्ड करी, 6 के 6 लोग डायरेक्टर चले गए और मैं क्राउन बन गया, मैं क्राउन बन गई। क्या कहानी सुनाओगे? जी, तो सबसे पहले अपना औसत निकाले या जाने। जी दोस्तों, आज आप सब कुछ, चलिए जो हुआ उसे खत्म कर दीजिए, लेकिन आज की डेट में, कल से जो भी आप फॉलो अप करें, जो भी आप प्लान दिखाएं, जो भी इवन आप इनविटेशन करें, इवन आप सड़क पर जब लोगों से बात करते हैं तो उन बात करने वाले लोगों में कितने लोग आपको अपना कार्ड एक्सचेंज करते हैं, नंबर देते हैं, हर एक चीज को नोट करें और अपना औसत निकालें। और ये औसत निकालने के बाद आप अपनी किस्मत के राजा खुद बन सकते हैं। आपके हाथ में होगा कि आपके कितने लोगों को ज्वाइन कराना है, कितने लोगों को प्लान, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, कितने कस्टमर बनाने हैं, कितना सामान बेचना है, कितनी बड़ी टीम आपने बनानी है। औसत का नियम आपके लिए हमेशा काम करेगा जी। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है जी। अपने आप से पूछे, बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है? 10 साल। कुछ नहीं होने का। जनरेटर स्टार्ट किया है ना कभी, अगर हम उस जनरेटर की हत्ती को 10 बार घुमाते हैं, अगर हम उसको 10 बार 10 सेकंड में घुमाएं तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब उस जनरेटर की हत्ती को हम 1 सेकंड में 10 बार घुमाते हैं तब जनरेटर स्टार्ट होता है। तो सेम ऐसे ही आप अपने आप से पूछे कि बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है। इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर तय करेगा जी। दोस्तों ये देखिए, ये उसी से रिलेटेड पॉइंट है, यानी कि इसी बात से डिसाइड होगा कि जनरेटर कितनी जल्दी स्टार्ट होगा जी। इस तरह आप समझ जाएंगे कि नेटवर्किंग में सफलता योजना बनाने की समस्या है, न कि बेचने की, या न ही लोगों को जोड़ने की। तो आप एक योजना बनाइए कि मैंने इतने लोगों को मिलना है, इतने लोगों को प्लान दिखाना है, इतना वो करना है। एक सेट तैयार करिए कि ये 100 लोग मेरी लिस्ट के हैं, सबसे पहले इनको फिनिश। तैयार हैं सब लोग जी? चैट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं मैं। तैयार हैं सब लोग? आग तो लगा लो, लेकिन आग लगाने से क्या होगा, जब तक मिलोगे नहीं, आग में खुद झुलस जाएंगे हम जी। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, मेरी बात का आप जवाब दे रहे हैं। अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग सफलता की ऊंचाई पर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं, अधिकतर लोग नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण नहीं हुआ जिन्होंने उन्हें मना किया, बल्कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण हुआ जिनसे वे मिल ही नहीं पाते। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था, अगर आप तत्काल अपने परिणामों को दोगुना करना चाहते हैं तो उसका सीधा सा जवाब है, बता दो जी जवाब, बिल्कुल जवाब सुनिए जी। अगले साल, अगले महीने, अगले दिन मिलने वाले लोगों से अभी, आज ही, इसी महीने और इसी साल मिले जी दोस्तों। और देखिएगा आप कि जब आपकी प्रस्तुति बढ़ेगी तो आपका रिजल्ट बढ़ेगा। औसत सुधारना केवल एक सीखने की प्रक्रिया है
जब आप, या इसको सीखना एक औसत सुधारने की प्रक्रिया है, दोनों एक दूसरे इंटरकनेक्ट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नियम 6। जी दोस्तों, नियम 6 की बात करते हैं। एक सेकेंड, अपना औसत पूरा करें। जी दोस्तों, पहली बार में मिलने से, आपकी योजना बताने से मात्र 10%, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट है यू कैन सेल, शिव खेड़ा की किताब से। पहली बार में मिलने से, अपनी योजना बताने से मात्र 10% लोग ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, यानी 10 में से 1। इसी तरह दूसरी बारी में 20%, तीसरी बारी में 40%, चौथी बारी में 60% और पांचवी बारी में 80%। इसका मतलब है कि 80% रिजल्ट पांचवी कॉल के बाद आते हैं। अब वह पांचों कॉल आपने की हो या अलग अलग लोगों ने। चलिए मैं समझा देता हूं इस बारे में। यानी कि जब आप पहली कॉल करते हैं, दूसरी कॉल करते हैं, तीसरी कॉल करते हैं, एक ही व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, एक ही व्यक्ति को, तो दोस्तों सेल का नियम ये है, डायरेक्ट सेलिंग का नियम ये है, 80% रिजल्ट आफ्टर 5th कॉल। यानी कि आज आपने पहली बार उस व्यक्ति को इनवाइट किया, वो नहीं आ रहा, ये तो ऐसी थी, छोड़ो इसे, अब मैं साले को इसको फोन भी नहीं करूंगा, हटा दो इसे लिस्ट में से। नहीं भाई, ऐसी गलती मत करो। दूसरी बार कॉल करते हैं, अब तो इसका नाम काट ही दूंगा। तीसरी बार कॉल करते हैं फिर भी नहीं आता, तो क्या करते हैं, उसकी फोटो लगा के उस पे एक काटा मार देते हैं, सारा गुस्सा निकालते हैं, नहीं भाई नहीं। चौथी बार कॉल करते हैं तो शायद हो सकता है कुछ अपशब्द उसको लिख के भी डाल दें, कोई बात नहीं, आज के बाद तू मेरा भाई नहीं, मैं तेरा भाई नहीं। नहीं भाई नहीं, एक बार पांचवी कॉल तो करके देखो, पांचवी बार में 80% रिजल्ट आता है। फॉलोअप के लिए कॉल कर रहे हैं, या मीटिंग के लिए कॉल कर रहे हैं, इनवाइटिंग के लिए कॉल कर रहे हैं, सामान खरीदने के लिए कॉल कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए कॉल कर रहे हैं, आपको रिजल्ट आफ्टर 5th कॉल 80% रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों हम पहली, दूसरी, मैक्सिमम तीसरी बारी में ही सांस छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपने 80% रिजल्ट आफ्टर 5th कॉल। हाँ, ये प्रोस्पेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर वो प्रोस्पेक्ट आपको लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है तो उसको 10 बार भी कर सकते हैं। जी ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे उदाहरण, किसी चीज को खरीदने से पहले, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पहले हम 5 बार से अधिक बार उस चीज का एड देख चुके होते हैं। जी दोस्तों, यानी कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं, आप रिमाइंड करिए अपने आप को, तो उस चीज को खरीदने से पहले उस चीज का जो एड है वो आप कम से कम 5 से ज्यादा बार देख चुके। चाहे वो कोई पेस्ट हो, चाहे वो कोई परफ्यूम हो, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे वो कोई गाड़ी हो, हर चीज के बारे में। इवन जब आप जाते हैं और आप देखते हैं कि पहले खंबे पे किसी एक बैंक का या किसी भी चीज का एक छोटा सा एड लगा हुआ है, जब अगला खंबा आता है वहां पे भी उसका एड लगा हुआ है, अगला खंबा आता है वहां पे भी उसका ऐड लगा हुआ है, अगला खंबा आता है वहां पे भी उसका ऐड लगा हुआ है, और वो हर एक खंबा आपको उस प्रोडक्ट का फॉलो अप करता है। इस नियम को बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े जो एसोसिएशन है वो सब लोग जानते हैं इसको। हम क्यों नहीं उस फार्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं? वो हमारे फॉलोअप के लिए वो कर रहे हैं, हमें क्या करना है? हमें भी सिर्फ यही करना है, हर मोड़ पे, हर जगह उसको मिलना है, उसे बताना है अपने बारे में, लगातार फॉलोअप करना है। लेकिन दुविधा की बात यह है कि लोग पहली, अधिकतम दूसरी, ज्यादा से ज्यादा तीसरी बार कॉल करने से पहले ही हार मान चुके होते हैं और वे कॉल करना छोड़ देते हैं। मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल करते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति, ये देखिए, ये यहाँ पे कितना बढ़िया पॉइंट है, आप सोचिएगा, आप इसको देखिए। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति पहली बार उसी व्यक्ति को कॉल करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे मैं अभी देखो लिस्ट में नाम देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिस्ट में नाम देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहली कॉल की राकेश सबलोग जी ने, सेकंड कॉल की राकेश सबलोग जी ने, देखा उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो राकेश सबलोग जी ने छोड़ दिया।
सेकंड कॉल की मान लीजिए पारुल शर्मा ने, ठीक है, उसने भी छोड़ दिया। थर्ड कॉल की सारिका शर्मा ने, उसने भी छोड़ दिया। फोर्थ कॉल की मान लीजिए, एक सेकंड लिस्ट, सुमित चौधरी ने, उसने भी छोड़ दिया। और फिफ्थ कॉल की, लेकिन फिफ्थ कॉल जो की अभिमन्यु ने की, लेकिन की पहली बार में, लेकिन उस व्यक्ति को पहले 4 कॉल जा चुकी थी, तो फिफ्थ कॉल में वो अभिमन्यु के साथ में जुड़ गया या अभिमन्यु से सामान खरीद लिया। बिल्कुल सेम प्रैक्टिकल ऐसा हुआ मेरे साथ। अभी परसों में रात एक जगह बैठा था, माइंड से स्लिप हो गया उनका नाम, रवि चीमा जी हैं, उनके साथ में था मैं, ठीक है। अगर देखता हूँ रवि चीमा जी अगर यहाँ पे हैं तो मीटिंग में, नहीं है नहीं वो जी। तो रवि चीमा जी के साथ में मैं वहां पे गया, तो बताया भाई साहब आपसे पहले मेरे पास जसवीर भाई आए, उनसे पहले ये आया, उससे पहले पारुल का भी नाम बताया कि वो पारुल और बिंदुल जी आए, उससे पहले मेरे पास एक और आए, लेकिन सामान हमने आपसे खरीदा। 2280 रुपए की परचेजिंग करी, तुरंत हाथों हाथ पेटीएम किया उन्होंने। तो मुझे पता था, मैं इस नियम को मैं समझ रहा था और मैं हंस रहा था। मेरा ये जो पॉइंट था, मेरी बात समझ में आ गई ना, यानी कि वो व्यक्ति 5वीं बार के बाद रिजल्ट देगा, क्योंकि पत्थर को जब पहली बार चोट मारते हैं तो टूटता नहीं है, लेकिन जब लगातार मारते हैं तो टूटता है। वो कहते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार जब करते हैं तो एक न एक दिन जरूर मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि लगातार काम कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी की जगह कोई नहीं ले सकता। दोस्तों, एक पत्थर के ऊपर एक पानी की बूंद जब लगातार टपकती है तो वहां पे वो सुराख कर देती है, जो एक निर्जीव बूंद है वो सुराख कर देती है। तो दोस्तों, हम तो एक जीव हैं, उनके अंदर तो कोई इमोशन भी नहीं है। हम तो जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उसके अंदर भी एक इमोशन है। एक भिखारी भी जब आता है आपसे भीख मांगता है, आप कहीं रेड लाइट पे या कहीं पे खड़े होते हैं, कहता है अरे चल, दूसरी बार फिर कहता है बाबूजी दे दो, कहते चल, तीसरी बार कहता है बाबूजी प्लीज भूख लगी है, चल, भागा नहीं आगे, चौथी बार फिर कहता है चल यार देख जरा 10 रुपए उठा के लो इसको दे। होता है कि नहीं ऐसा आपके साथ? 5वीं बार जी। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति पहली बार उस व्यक्ति को कॉल करता है, लेकिन उसको कॉल चौथी बार की जा रही है, भले ही वह भी छोड़ दे, भले ही वह भी छोड़ दे, लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति को पहली बार कॉल करता है, लेकिन उसको कॉल 5वीं बार जाती है, तो वह पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने पहली बार में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। दोस्तों, उसको पहले 4 कॉल जा चुकी थी, जो हार मान चुके थे, लेकिन अगर पहला ही व्यक्ति उसे 5 बार कॉल करता, तब भी वह व्यक्ति उसी पहले व्यक्ति को ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देता। जी दोस्तों, और एक चीज और मैंने बताया लगातार आधा घंटा पढ़ना। इसके अंदर ये चीज ऐड करिए, खाली आप कॉल तो कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप यानी कि डेली अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो तब शायद ये नियम थोड़ा और ज्यादा लंबा जाके काम करे। शायद हो सके तो 10 या 20वीं बार में जाके काम करे। जी। 7, नियम 7, टॉप के औसत में अपनी गिनती लाना। जी दोस्तों, 80-20 का नियम। 80-20 का नियम क्या है? जी दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं भाई साहब देखो वो इतने दिन से लग रहा, वो तो सफल नहीं हुआ। अजय भाई साहब देखो तो वो देखो बेचारे धक्के खा रहे इतने टाइम से। भाई साहब, हम किसी को सफल नहीं बना सकते, हम किसी को असफल नहीं बना सकते, हम किसी को हीरो नहीं बना सकते, हम किसी को विलेन नहीं बना सकते। हम खुद अपने आप को हीरो बना सकते हैं, हम खुद अपने आप को विलेन बना सकते हैं, और हम खुद लोगों को सिर्फ हेल्प कर सकते हैं। बनना ना बनना वो उसके हाथ में है। नसीब नहीं कह रहा हूं, उसके हाथ में है। क्यों? क्योंकि उसका काम तो उसे खुद करना ही पड़ेगा। मेरा नेटवर्क है, मैं अपने नेटवर्क में काम करता हूँ, लेकिन आप लोगों का अपना खुद का नेटवर्क है। भले आप मेरे नेटवर्क में हैं, लेकिन जब आप काम करेंगे तभी बात बनेगी। जी चलिए, 80-20 का नियम। तो दोस्तों, ये 80-20 का नियम वो नियम नहीं है कि जब आप 100 लोग आते हैं तो 100 लोगों में से 80% लोग मना करते हैं और 20% लोग हाँ करते हैं। तो दोस्तों, ये 80-20 का नियम वो नियम है कि जो 100 लोग होते हैं, उन 100 लोगों में 80% लोग एवरेज होते हैं, क्योंकि उनकी सोच एवरेज होती है। वो हमेशा एवरेज सोचते हैं, हमेशा नेगेटिव मोड में रहते हैं, हमेशा
कैलकुलेशन में लगे रहते हैं, और 20% लोग जो ड्रीम मोड में होते हैं, वो जो लीडरशिप होती है ना, वो क्यों फर्क पड़ता है इसमें? क्योंकि 80-20 का नियम है। तो ये 80% लोग एवरेज होते हैं और 20% लोग लीडरशिप में होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी गिनती 80-20 यानी कि उन 20% लोगों में लेके आनी है। चलिए, किसी भी संस्था में जो लोग काम करते हैं उनका महत्व, उनकी इनकम, उनके योगदान के क्रम में अगर देखा जाए तो 80% लोग एवरेज होते हैं और 20% टॉप में होते हैं। और कंपनी द्वारा ली जाने वाली इनकम में 80% हिस्सा उन 20% लोगों को होता है और 20% पैसा उन 80% लोगों के हाथ लगता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? जो नहीं लिख रहे हैं ना, वो भी लिख दीजिए। हाथ नहीं घिसने के, कलम की रोशनाई खत्म नहीं होने की तुम्हारी। मैं अगर दे रहा हूं तो मुझे भी लगना चाहिए ना कि आप सब लोग भी अपना 100% दे रहे हैं, मेरे साथ हैं। मैं अभी भी देख रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अरे कोई बात नहीं, तो बेवकूफ है ना जी। किसी भी संस्था में जो लोग काम करते हैं उसका महत्व, उसकी इनकम, उनके योगदान के क्रम में अगर देखा जाए तो 80% लोग एवरेज होते हैं और 20% टॉप में होते हैं। और अपनी कंपनी द्वारा ली जाने वाली इनकम का 80% हिस्सा, 80% जो हिस्सा होता है वो 20% लोगों का होता है, 20% 80% के हाथ लगता है। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, जैसे गूगल के अंदर आप कहीं पे भी हो, गड्ढे में हो, चोटी पे हो, कहीं पे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गूगल को। जो आप लोकेशन डालोगे वहां पे आपको पहुंचा देगा जी। आप फिलहाल कहाँ पे हैं, ईमानदारी से बताइए जी। मेंटली तो 20% पे हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियली या लीडरशिप के हिसाब से देखें तो शायद हम 80% पे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारा गोल होना चाहिए 20% में आना। 20% में आने का सबसे पहला काम क्या है? वो लीडर पार्टिसिपेट करता हो, वो लीडर पॉजिटिव वाइब्रेशन डालता हो, वो लीडर को देखते ही खुश मिजाज हो जाता हो, लोग इंतजार करते हैं यार कब इसका बोलने का वक्त आएगा। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं 20% में पहुंचने का तरीका। इस 20% में आने के लिए सिर्फ 2 काम करने हैं। लगातार ज्ञान अर्जन, यानी कि बुक, वीडियो, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई भी नहीं छोड़नी, एक भी नहीं छोड़नी, और लगातार कड़ी मेहनत 6 से 18 महीने तक, और आप पहुंच जाते हैं 20% की टॉप की श्रेणी में। इसके बाद एक दूसरा नियम आता है 80 अनुपात। जो 20% लोग होते हैं उसके अंदर होता है 16:4 का नियम, यानी कि 60% और 4% का नियम जी। इन 20% लोगों में भी 16% निम्न स्तर और 4% उच्च स्तर में गिने जाते हैं, जिसमें 4% उस 20% में बांटे जाने वाले 80% का 80% प्राप्त करते हैं, और शेष 20% इन 4% लोगों में बट जाता है जी। आप अपने आप को कहां देखते हैं? इस 4% में आने के लिए सिर्फ 2 काम करने हैं। लगातार ज्ञान अर्जन और लगातार कड़ी मेहनत 2 से 3 साल तक। अरे भाई साहब, 2 से 3 साल क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ तो 3 दिन में ही हम करोड़पति बन जाते हैं और 3 दिन में हम गड्ढे में चले जाते हैं। क्या ना, मेरे एक दोस्त बता रहे थे, डिसीजन हुआ, 4 लोगों की बैठ के मीटिंग हुई कि भाई साहब बस अब तो क्राउन जाना है, और अगले दिन पता चला वो आदमी अपने गांव चला गया। ठीक है, चलिए, जो लोग समझ गए समझ गए। फिर उसके बाद एक नियम काम करता है 80:16:4:1 का नियम, यानी कि जो 80 और 20 था, और जो 16 था, 16 के अंदर जो 16 और 4 का अनुपात था, वो जो 4 का अनुपात था उसमें से भी 4:1 का नियम होता है जी। ये 4:1 का नियम जो होता है वो इसी क्रम में अब हम लगातार 4 से 6 साल लगातार चलते हैं, लगातार ज्ञान अर्जन, लगातार कड़ी मेहनत, तो अगले 5 से 6 साल में हम टॉप के 1% लोगों में अपनी गिनती करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये 5-6 साल की लगातार कड़ी मेहनत तपस्या का है। इसी टाइम सारे मेहमान आपके घर में आने शुरू होंगे, इसी टाइम आपके सारे बर्थडे, सारे पार्टी, सब कुछ इसी टाइम पे होगा।
इसी टाइम पे सब कुछ होगा। जिस दिन प्रोग्राम होगा, जिस दिन सेमिनार होगा, जिस दिन कोई बड़ा इवेंट होगा, जिस दिन सिद्धार्थ सर की 10 तारीख में प्रोग्राम होगा, उसी दिन सारी आफत और सारी खुशियां उसी दिन आपको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए कि आपकी खुशी इस दुनिया के 1% लोगों में जाने में ज्यादा मिलेगी आपको या उन 80% लोगों में। जी तो दोस्तों यहाँ पे ये मेरा सक्सेस फार्मूला फिलहाल यहाँ पे समाप्त हुआ। इससे रिलेटेड किसी का अगर कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच एंड विश यू।